नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस साजिश का खुलासा किया है जिस पर अमूमन वो बोलते नहीं हैं। उनकी सरकार के खिलाफ किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र के लिए कहां से फंडिंग हो रही है, कौन सी ताकतें हैं जो उनको सत्ता से बेदखल करने देना चाहती हैं, वो ताकतें किस किस तरीके का रास्ता अख्तियार कर रही हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं जिसे पीएम जानते बखूबी हैं, लेकिन इस मामले पर उन्होंने कभी खुलकर चर्चा नहीं की। लेकिन ये पहली बार है जब पीएम ने बोला, और जो वो कह रहे हैं वो दरअसल महज संकेत है, लेकिन उन संकेतों के जरिए वो उस साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं जो उनकी सरकार को गिराने के लिए लगातार की जा रही है। और अब की बार तो उन्हें ये जो ईरान इजराइल अमेरिका वार चली, वो जो वार है उस वार में जो लोग अवसर तलाश रहे थे उनको लगा कि साहब ये सबसे बेहतरीन मौका है हिंदुस्तान की जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है उसको पलट देने का, और बाकायदे उस दरमियान मुहिम चलाई गई। देखिए, पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश हुई हो। 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान भी इसी तरह की कोशिश हुई थी। फिर जब नतीजे आए और 240 सीटें आई बीजेपी को, उसके बाद से लगातार कुछ ताकतें इस मुहिम में लग गई थी कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो अल्पमत की सरकार है, किसी भी तरीके से इनके सहयोगियों को फोड़ा जाए। उसमें चंद्रबाबू नायडू के ऊपर डोरे डाले गए, नीतीश कुमार के ऊपर डोरे डाले गए। फिर बिहार चुनाव का इंतजार किया गया कि बिहार के चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन जैसे हारेगा वैसे ही नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़कर कहां चले जाएंगे, विपक्षी खेमे में चले जाएंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार धराशायी हो जाएगी। तमाम सारी चीजें हुई, कोशिशें हुई, डेमोक्रेसी खतरे में है ये विमर्श खड़ा किया गया। राहुल गांधी ने अगस्त में ही 2025 में 20 दिन जो है पूरा बिहार छाना माहौल बनाने के लिए, लेकिन साहब बात बनी नहीं। लेकिन पीएम ने इन बातों का कभी जिक्र भी नहीं किया। पीएम ने कभी नहीं कहा कि वोट चोरी के जरिए लोकतंत्र का एक तरह से कहा जाए कि लबादा ओढ़कर नरेंद्र मोदी की सरकार यानी उनकी अपनी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही, उन्होंने कभी नहीं कहा। 2024 में जून में जब सत्र बुलाया गया था सबके शपथ ग्रहण के लिए जो नवनिर्वाचित सांसद थे, तब पीएम ने सिर्फ इतना कहा था कि इकोसिस्टम को बख्शा नहीं जाएगा। उसके अलावा पीएम ने कभी यह सांस नहीं ली कि उनके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश है। यह पहली बार है जब पीएम ने सीधा संकेत दे दिया कि किस तरीके से उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ कवायद चल रही थी। अन्यथा बहुत कुछ हुआ है। अब सवाल उठता है कि पीएम ने कहा क्या है। असली मसला तो यही है। फिर आप कहेंगे किस्सा कहानी तो पूरा सुना दिए, ये तो बताया नहीं कि पीएम ने क्या कहा था। देखिए, मौका क्या था? मौका था जो ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है राजस्थान में, उसके उद्घाटन का। पीएम उसके उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए थे। पीएम ने वहां बोलना शुरू किया, और जब पीएम ने बोलना शुरू किया तो विपक्षी अलंबरदारों की बखिया उधेड़ कर रख दी। पीएम ने यह नहीं कहा कि किसको कहां से फंड हो रहा है, लेकिन पीएम खूब जान रहे हैं किसको कहां से फंड हो रहा है। एफसीआरए पर यूं ही नहीं नकेल कसी गई है। नकेल इसीलिए कसी गई है क्योंकि एफसीआरए के जरिए ये जो पैसा आता है किस नाम पर कि साहब हम तो जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा कर रहे हैं, साहब हम तो जो अनाथ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, साहब हम पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इन नामों पर पैसा आता है। असल खर्च तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके खिलाफ अभियान कैसे चलाया जाए इस पर खर्च होता है। पीएम इसको बखूबी समझते हैं। लेकिन आप बड़ी चीज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कभी इसको जाहिर नहीं किया। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि पीएम ने बोला, और आप एक तरह से कहें कि पीएम ने सिर्फ इशारा किया। क्या इशारा किया? साहब देखिए, ईरान संकट के दरमियान
दुनिया में तेल को लेकर त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ था। ठीक है साहब, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ भी क्राइसिस को लेकर त्राहिमाम त्राहिमाम मचाने की पूरी कोशिश थी। और जो ताकतें हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराना चाहती थी, उनको लगा कि साहब ये जो आपदा है इसी में उनके लिए अवसर है। बाकायदे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, उनकी विदेश नीति के खिलाफ अभियान चलाया जाने लगा। सोशल मीडिया का मंच हो या टेलीविजन की डिबेट, वहां एक ही आवाज सबसे ज्यादा मुखर रूप से आने लगी कि साहब देखिए इन्होंने क्या मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट किया है। देखिए तेल की किल्लत हो गई है, लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किल्लत नहीं हुई, कई जगहों पर हुई। पीएम ने भी कहा कि हां हुई, कई जगहों पर लोगों को गैस के लिए भी समस्या हुई, लेकिन ये शुरुआती दिनों की बात है। लेकिन इसी शुरुआती दिनों में ही सरकार को पलट देने की पूरी कोशिश थी। ये पीएम ने नहीं कहा। पीएम ने कहा कि साहब इन बातों को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी। अब यह अफवाह क्यों फैलाई जा रही थी, किसके कहने पर फैलाई जा रही थी, यह बड़ा सवाल है। पीएम ने तो सिर्फ इतना कहा, और पीएम ने इतना कहकर उस साजिश की तरफ सीधा संकेत कर दिया कि भाई आप अफवाह क्यों फैला रहे हैं, आपको तो ये भारत सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए कि चलिए साहब इतनी संकट की घड़ी है, संकट की घड़ी में सरकार के साथ रहें, जब संकट खत्म हो जाएगा तो फिर से राजनीति कर ली जाएगी। लेकिन नहीं, राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने इसमें अवसर तलाशा। वे किसके कहने पर अवसर तलाशा जा रहा था, वो कौन है जो नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं देखना चाहता है। ऐसी तमाम लॉबी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नरेंद्र मोदी के आने से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो अब बिजली भी यही बना लेंगे। ठीक है, यह हथियार भी खुद ही बना लेंगे। बड़ी बात यह है कि आप बिजली भी बना लेंगे, हथियार खुद बना लेंगे। सबसे बड़ा जो मार्केट है डिफेंस का, आप कह रहे हैं कि हम सारा हथियार खुद बनाएंगे। जब आप खुद हथियार बनाएंगे तो वो जो बेच रहे हैं वो क्या करेंगे, और फिर आप हथियार बनाएंगे तो आपका हथियार उनके हथियार से सस्ता होगा। मतलब आप बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो आप भी तो मार्केट में जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पूरे सिस्टम को हिला दिए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है। लाइजनिंग का बहुत बड़ा सिस्टम है विद इन इंडिया और इंडिया के बाहर डिफेंस सेक्टर में, उस पूरे लाइजनिंग सिस्टम को पीएम ने हिला दिया। ठीक, अब आप देखिए ईंधन को लीजिए, ईंधन को लेकर बड़ी मारामारी है। ठीक साहब, उसमें वो भारत को आत्मनिर्भर करने में लगे हुए हैं। इसीलिए तेल के कुएं खोजे जा रहे हैं और वहां पर रिफाइनरी लगाई जा रही है। पीएम ने बताया अपने भाषण में कि तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का घाटा सहा है, सरकार ने उसकी भरपाई की है। यह घाटा क्यों सहा गया? यह घाटा इसलिए सहा गया ताकि हिंदुस्तान की आवाम को समस्या ना हो। लेकिन जो शुरुआती दौर में दिक्कत हुई, उस दिक्कत के जरिए हिंदुस्तान के भीतर अराजकता पैदा करने की कवायद थी। पीएम ने कहा ना कि अफवाह फैलाई जा रही थी। अफवाह क्यों फैलाई जा रही थी? अफवाह फैलाने के पीछे का सीधा कारण था कि ये जो सरकार है, इस सरकार को अपदस्थ करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं है। आप सोचिए किस तरह से अफवाह मची है। और आप ये चेक करिए, आप हमारी बात पर भरोसा मत करिए, आप चेक करिए कि तेल का क्राइसिस उन्हीं जगहों पर क्यों हुआ जहां विपक्ष के लोग थे, चाहे उनके सांसद रहे हो, चाहे विधायक रहे हो। यह आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन आप इसकी रेकी करिए और देखिए जरा कि वहीं पर क्राइसिस क्यों रहा। अच्छा, जहां आप ये कहें कि सत्ता पक्ष वाला मामला है, वहां क्राइसिस कुछ आप ये कहें जैसे 24 घंटे का रहा हो, और वो अफवाह की वजह से क्राइसिस हुआ। अफवाह फैलाया गया, लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। ठीक साहब, अब आप सोचिए अगर इसी तरह की स्थिति इसी अफवाह के कारण 5 दिन बन जाती तो
तब तो साहब उपद्रव मच जाता। ऐसी परिस्थिति में तो ये कहना चाहिए कि आराम से जाइए, तेल सबको मिलेगा, लेकिन नहीं, सिलेंडर लेके राहुल गांधी पहले पहुंच गए थे। एलपीजी क्राइसिस हो गई है, और देखिए पैनिक क्रिएट होता तो आदमी सोचता कि जो है वो पहले इकट्ठा कर लो, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये पूरा जो तंत्र है, वो तंत्र कहां से संचालित हो रहा है। देखिए पीएम ने कुछ नहीं कहा, पीएम ने सिर्फ इतना कहा कि कितनी बड़ी ये साजिश थी, और इस साजिश में भारत ने अपने लिए अवसर ढूंढ लिया। 25 देशों से तेल मंगाने वाला भारत अब 40 देशों से तेल मंगा रहा है। यानी जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि ईरान क्राइसिस में नरेंद्र मोदी की सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी, उस क्राइसिस में मोदी की सरकार और मजबूती से उभरी है, पीएम कह रहे हैं। और पीएम ने वो पूरा, आप एक तरह से कहें कि साजिश का संकेतों में ही रहस्य खोल दिया। अब आप डिकोड करिए, पीएम ने जो कहा था जून 2024 में कि इकोसिस्टम को बख्शा नहीं जाएगा, और फिर अभी पीएम कह रहे हैं कि अफवाह तंत्र लगा हुआ था। तब भी अफवाह तंत्र लगा हुआ था, संविधान खतरे में है। आज भी अफवाह तंत्र लगा हुआ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो 2/3 बहुमत ये लोग ला रहे हैं, ये 2/3 बहुमत संविधान बदलने के लिए ला रहे हैं। अब आप सोचिए, अभी भी अफवाह तंत्र चल रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। यह अफवाह तंत्र, पीएम ने सिर्फ इशारा किया है, यह महज अफवाह तंत्र नहीं है। यह तंत्र विकसित किया गया है ताकि सरकार को, नरेंद्र मोदी को बेदखल किया जा सके। ऐसा ही तो अफवाह तंत्र विकसित किया गया था ब्रिटेन में, जो कीथ स्टार्मर को इस्तीफा देना पड़ा। तो खेल बड़ा है, जिसकी तरफ आप कहें कि पहली बार पीएम ने इशारा कर दिया है और उस साजिश से पर्दा उठा दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।